नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास के बाद, कल के लेक्चर के बाद आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। जो बैच हमने लॉन्च किया है मिशन इंद्रप्रस्थ, उस मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत पहला लेक्चर आज मैं लेकर के आया हूं, जिसका नाम रहेगा इस्लाम का उदय और भारत पर अरब आक्रमण। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम करेंगे और मध्यकालीन भारत में हुए सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहानी रही मध्यकालीन भारत की, वो सब चीजें हम जानेंगे। तो पहला ही टॉपिक, पहला ही अध्याय हमारा रहेगा इस्लाम का उदय और भारत पर अरब आक्रमण। इस्लाम के उदय की कहानी मैं बताऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये एक धर्म था और धर्म है और आगे भी ये धर्म ही रहेगा, वैसे ही जिस प्रकार सनातन एक धर्म है। अब मैं धर्म की बात करता हूं तो धर्म है क्या, क्या है ये धर्म, कहां से आई ये धर्म की व्याख्या। तो दोस्तों, आज की दुनिया में धर्म, संस्कृति और पंथ, ये तीन ऐसी चीज हैं जिनके ऊपर खूब चर्चाएं होती हैं। धर्म की अगर मैं बात करता हूं तो धर्म का अर्थ है नियम। एक समय था जब कानून व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जो वैदिक सभ्यता के टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय कानून व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो हर व्यक्ति को नियम में बंधने के लिए, प्रकृति के हर चीज को नियम से चलने के लिए एक व्यवस्था की गई जिसका नाम था धर्म। संस्कृति की अगर मैं बात करता हूं तो संस्कृति निर्भर करती है जियोग्राफी पर, भूगोल पर। क्यों? आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, संस्कृति तो धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई। वेशभूषा, परिवेश, ये हमारी संस्कृति है। खान पान हमारी संस्कृति है। अब ये भूगोल पर आधारित होगी। अब अरब देश में रहने वाले व्यक्ति को आप कोट पैंट पहना दो और उससे बोलोगी भैया आप धूप में लेक्चर दीजिएगा, तो कैसा है? क्यों? क्योंकि वहां ऑटोमेटिक इतना ज्यादा तापमान है कि वो उस विंटर वियर को पहन ही नहीं सकता। अगर यूरोप में बैठे हुए व्यक्ति को आप बनियान और शॉर्ट्स में बोलो कि रेस लगाइए, हो ही नहीं सकता भाई, वो पोलर जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है ना, ये भूगोल पर आधारित है। पंथ, पंथ एक वर्ग, संप्रदाय है। ये निर्भर करता है अलग अलग मार्गों पे, जैसे कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग। जो सभी चीजें हैं ये मिलकर के हमें एक ही मंजिल तक पहुंचाती हैं। बस फर्क है तो चुनने का, कौन किस वर्ग को चुनता है, कौन किस रास्ते को चुनता है। जिसने जिस रास्ते को चुन लिया और उसी रास्ते पर वो चल पड़ा तो आगे जाकर के वही एक संप्रदाय बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, एक पंथ बन जाएगा। उसी प्रकार उन्हीं धर्म की व्याख्याओं में सम्मिलित इस्लाम भी एक धर्म है। इसका उदय और भारत पर अरब आक्रमण, दोनों ही कहानियां मैं बताऊंगा आपको। आखिर कैसे इस्लाम का उदय हुआ। तो दोस्तों, बात है 6th सेंचुरी की, जब अरब देश में बहुत सारे कबीले रहा करते थे और वो कबीले भोजन की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह
ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे। उन्हीं कबीलों में अलग अलग देवी देवताओं को मानने की एक परंपरा थी। वो कबीले कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, तो कोई ज्ञान पूजा में और अलग अलग चीजों में विश्वास करने वाले कबीले हुआ करते थे। उन्हीं में अगर मैं बात करूं तो एक समानता थी। जो मक्का में स्थित एक काबा है, जिसको सभी पवित्र मानते थे, यानी कि सभी कबीलों को एक सूत्र में बांधने का काम मक्का में स्थित काबा किया करते थे। काबा एक पवित्र स्थल है इस्लाम धर्म का, मैं आपको बता देता हूं, और मक्का के अंदर स्थित है, और वो एक बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है। इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई जगह है। जैसे हमारे सनातन में हरिद्वार, अमरनाथ जैसी जगह हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी जगह हैं, वैसी ही इस्लाम की एक बहुत पाक पवित्र जगह मक्का में स्थित काबा मानी गई है। वो सभी कबीलों को एक सूत्र में बांधने का काम करती थी। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला जिसका नाम था कुरिश, उसी कुरिश कबीले के अंदर 570 एडी 570 ईस्वी में पिता हजरत अब्दुल्ला और माता सैयद अमीना के घर एक बच्चे का जन्म होता है, और वही बच्चा आगे चल करके हजरत पैगंबर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। वही बच्चा प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, और वही आगे चल के इस्लाम की स्थापना करता है। कैसे? तो देखिए, 570 एडी में उस बच्चे का जन्म होता है, और वो बच्चा मक्का में जन्म लिया। और देखिए, राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम की स्थापना और अरब आक्रमण, इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। राइज ऑफ इस्लाम। आइए, मैंने बताया कि इसका संस्थापक कौन है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद, इंग्लिश में प्रोफेट हजरत मोहम्मद। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये उन्हीं महान संत की है जो इस्लाम के संस्थापक रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिस पवित्र स्थल की मैं बात कर रहा था, वो यही काबा है जो मक्का में स्थित है। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला, और माता का नाम सैयद अमीना था। इनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ। कहां है ये जगह? तो ये जगह है सऊदी अरब में। इनको 40 साल की उम्र में, जन्म के बाद जब ये 40 साल के हो गए, तब 610 एडी में इनको एनलाइटमेंट यानी कि महाज्ञान प्राप्ति हुई। वही अरब के अंदर मक्का में बहुत सारी गुफाओं में से एक गुफा है, हीरा नामक गुफा। हीरा केव में इनको महाज्ञान प्राप्ति होती है, और महाज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये लोगों के बीच आते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह के दूत ने मुझे ये ज्ञान भेंट दी है, और इस ज्ञान भेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे कहा है कि जाइए, पूरी दुनिया में एक ही ईश्वर को मानने की एक बात कही जाए, एक हुंकार भरी जाए कि सभी एक ही ईश्वर को मानेंगे, वो है अल्लाह। इनकी भाषा में भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अब ये वही एक ईश्वरवाद का सिद्धांत लेकर के अपने मक्का जगह में, उस
धर्म का विस्तार करने लगे। अब धर्म का विस्तार लगातार ये बढ़ा रहे थे। वहीं जो स्थानीय शासक थे उन्होंने देखा कि यार अगर ऐसे ही ये मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे और एक ही ईश्वर को मानने की शिक्षा देते रहे तो एक दिन हमारी शिक्षा, हमारे धर्म, हमारी आस्था बिखर जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, मिलकर के इन भाई साहब को, इन पीर पैगंबर को 622 एडी में मक्का छोड़कर जाने पे मजबूर कर दिया। मक्का छोड़कर कहां गए, तो ये पहुंचे मदीना। मक्का छोड़ने के बाद जिस जगह ये गए वो जगह है मदीना। मदीना भी सऊदी अरब में एक जगह है। और ये जब मक्का से मदीना तक की यात्रा तय करते हैं तो उस यात्रा को हिजारत या हज यात्रा कहा जाता है। और इसी समय जारी होता है एक इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी संवत। जैसे हमारे सनातन का एक कैलेंडर विक्रम संवत है, वैसे ही इस्लाम का एक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर जिसका नाम है हिजरी संवत। अब उसके बाद मदीना में इनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। ये मदीना में धर्म प्रचार के साथ साथ अलग राजनीतिक व्यवस्था भी इन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद बहुत सारे कबीलों ने इनको फॉलो करना शुरू किया और इनके अनुयायी बन गए। और ये अपनी बढ़ती ताकत के साथ एक समय मक्का पर दोबारा अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। और इन्होंने ऐसा कब किया, तो 629 ईस्वी में अटैक्ड ऑन मक्का, मक्का पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। और फिर एक दिन ये पर्दा हो गए। पर्दा होने का मतलब 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई और ये अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के बाद खलीफाओं का उदय हुआ। खलीफा वो जो एक धार्मिक पद होता था, लेकिन वो कब राजनीतिक पद बन गया वो एक सोचने की बात है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इन्होंने इस्लाम की 5 प्रमुख बातें कही थी। यानी कि इन्होंने इस्लाम के 5 स्तंभ बताए थे। कौन से 5 स्तंभ? पहला, इन्होंने कहा था कि जो कलमा पढ़ेगा, जो कलमा पढ़ इस्लाम को कबूल करेगा, वो सच्चा मुसलमान होगा। कलमा इनकी कुरान में लिखा गया एक पवित्र श्लोक माना जाता है, जो पढ़कर के ये इस्लाम धर्म अपनाते हैं। इस प्रकार से वो कलमा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके उर्दू भाषा में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। यानी कि मैं अल्लाह की शरण में आता हूं और मैं अपना समर्पण अल्लाह को करता हूं। धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म समर्पण मांगता है, आलोचना और बैर नहीं। धर्म समर्पण चाहता है और समर्पण कर दिया तो आप उसके नियम में बंध जाओगे और नियम में बंधने के बाद समाज का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। आज के दौर में अगर मैं बात करता हूं, जो लोग आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर,
तो मैं बता देता हूं वो धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म जनता के लिए नहीं है, धर्म लोगों के लिए है। अब आप कहोगे सर जनता लोगों से ही बनती है। अब लोगों से जनता बनती है इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता को भीड़ कहा जाता है और लोगों को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में रखा जाता है। और वही लोग जो धर्म के प्रति समर्पण कर देते हैं, आपसी बैर भावना को भूल इंसानियत के रास्ते पर चल देते हैं, उसी से समाज का उत्थान होता है और उसे ही धर्म कहा गया, ना कि आधुनिक समय में चल रही आपसी मतभेद की भावनाओं को। तो वो भावनाएं मिटाइए और वास्तविक अर्थ समझिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कलमा दे करके गए। दूसरी चीज नमाज, इनके नमाज पढ़ना भी अनिवार्य होता है। जैसे हम भगवान को आरती के माध्यम से याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार ये कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। तीसरी चीज इन्होंने बताई रमजान। फास्टिंग तो हर धर्म में है, उसी प्रकार हर धर्म में फास्टिंग का एक महत्व है। तो इनमें भी फास्ट करने का एक महीना आता है, रमजान का महीना, जब ये रोजे रखते हैं। रोजा एक फास्ट होता है इनका, उसको नाम दिया गया है। जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के फास्ट होते हैं, जैसे नवरात्रि का व्रत होता है, शिवरात्रि का व्रत होता है, जन्माष्टमी का व्रत होता है। ऐसे ही इनके एक महीना होता है जिसमें फास्ट रखे जाते हैं और उन फास्ट को रोजा बोला जाता है। ठीक हर धर्म के फास्ट के अनुसार इनके भी नियम होते हैं। उसके बाद चौथी चीज है जकात। जकात एक ऐसी चीज जो डोनेशन कही जाती है। ये जितनी भी कमाई करेंगे उसका कुछ हिस्सा दान में देंगे, और दान भी ऐसा देंगे कि सीधे हाथ से दान दिया तो उल्टे हाथ को पता ना चले। ऐसा नहीं कि भाई 10 रुपए मेले में चढ़वाए और बोल दिया कि भाई फला फला का लड़का फला फला घर परिवार से 10 रुपए का दान देता है, भगवान मनोकामना पूरी करे। अब भाई 10 रुपए में मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर लोग सोने के छतर चढ़ाते हैं, लोग बहुत सारे दान धर्म करते हैं, उनके भी बेचारों की मनोकामना अधूरी रह जाती है। तो ऐसा दान नहीं करते ये कि गाथाएं गा दी जाएं। दान का मतलब होता है एक हाथ से दान दिया, दूसरे को पता ना चले। उसके बाद अब हम बात करते हैं पांचवी चीज की। जो पांचवा स्तंभ है वो है हज यात्रा। ये अपने जीवन में एक बार समय निकाल करके हज यात्रा जाएंगे। जैसे कि हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, वैसे ही इनकी यात्रा होती है जो मक्का से मदीना जाती है, जिसे हज यात्रा या हिजारत कहा गया। ये 5 स्तंभ इन्होंने दिए थे। और इनके बाद मैंने बताया खलीफाओं के पद का निर्माण हुआ, और खलीफा एक धार्मिक पद था, और वो पद कब राजनीतिक पद बन गया पता ही नहीं चला। अब ये जब पर्दा हो गए थे, उनके बाद जो खलीफा आए थे उनकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले खलीफा कौन बने। अब ये समस्या थी क्योंकि खलीफाओं को लेकर के विवाद हो गया था। यानी कि खलीफाओं की नियुक्ति थी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के खलीफाओं की नियुक्ति।
प्रथम खलीफा को लेकर विवाद और मुस्लिम दो भागों में विभाजित। डिस्प्यूट ओवर द फर्स्ट खलीफ एंड डिवीजन ऑफ मुस्लिम इन टू पार्ट्स। पहले खलीफा को ही लेके विवाद हो गया और धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है जब एक पद के दो दावेदार हों तो आपस में विवाद ही होता है। सपोज करो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन है एक ही पद के दो दावेदार। वो था अध्यक्ष पद, जिसको लेकर के बहुत समय से विवाद चल रहा था, जो बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया। अगर ये बहुत पहले हो जाता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। वही बीजेपी में ऐसा कोई विवाद नहीं था। उनके समय समय पर ये चीजें बदलती रही हैं। अब मैं बात करता हूं आगे। उसी प्रकार यहां भी एक ही पद को लेके विवाद था। एक अली और एक अबू बकर, इन दो व्यक्तियों को खलीफा बनाया जाना था। कुछ लोग अली के पक्ष में थे तो कुछ अबू बकर के पक्ष में थे। जिन्होंने अली को खलीफा माना वो सिया कहलाए, अली फॉलोवर्स नोन एज सिया। अबू बकर फॉलोवर्स नोन एज सुन्नी। यानी कि यही धर्म दो भागों में विभाजित हो। सिया मुहर्रम बनाते हैं और सुन्नी जिहाद के लिए जीते हैं। अब आप सोच रहे हो जिहाद, जिहाद कोई बिगड़ा हुआ शब्द नहीं है। जिहाद को बिगाड़ा किसने? बाबर। जिहाद का अर्थ है अपने समर्पण की भावना के साथ चलते हुए धर्म का अनुसरण करना और समाज का उत्थान करना। जबकि बाबर जैसे शासक ने जिहाद का गलत प्रयोग किया सेना को लड़वाने के लिए, और वहीं से इस शब्द को हमने बिगाड़ दिया। तो वो बिगड़ा हुआ शब्द नहीं है, आज समझ लीजिए। ये दो भाग कहां से बने वो मैंने आपको बताया। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए, अबू बकर को मानने वाले सुन्नी बन गए और उसको अली को मानने वाले सिया बन गए। ठीक है। उसके बाद उमर आया, उसके बाद उस्मान आया, और उसके बाद एक खलीफा आया जिसका नाम था इमाम इब्न हुसैन अली। हुसैन खलीफा बनता है, लेकिन हुसैन का खलीफा बनना मंजूर नहीं था। किसे? उम्मयद के सुन्नी लोगों को। और उम्मयद के सुन्नी लोग बगदाद में राज करते थे और एक युद्ध लड़ा गया, करबला का युद्ध। कब? साल 680 में करबला, बैटल ऑफ करबला। वर्तमान इराक में पड़ता है करबला। शहर में इस्लामिक कैलेंडर 10 मुहर्रम 61 हिजरी, यानी कि 10 अक्टूबर, मुहर्रम का महीना अक्टूबर होता है इनका, 680 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई मोहम्मद के 89 हिजरत इमाम हुसैन इब्न अली के समर्थकों और रिश्तेदारों के एक छोटे समूह के बीच हुई। आपस में ही भिड़ गए। सत्ता का लोभ ऐसा ही होता है जो आपसी मतभेद करवा दे। कौन था उस गुट का राजा? तो यजीद प्रथम। और इस लड़ाई में यजीद प्रथम जीत जाता है और इमाम हुसैन
इब्न अली की मृत्यु हो जाती। इन्हीं की मृत्यु की याद में या शोक में, याद तो कैसी, शोक ही कहूंगा, शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। यानी कि वो इनके लिए एक शोक का त्योहार है, एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद लगातार खलीफा अपने धार्मिक पद को अपनाते गए, लेकिन जब से उमैयद सुन्नी खलीफा बने तब से ये राजनीतिक पद बन गया, धार्मिक पद से राजनीतिक पद बन गया और वो अपनी सत्ता का विस्तार करने लगे। ये इन उमैयद खलीफाओं ने अरब, मिस्र, इराक, ईरान जैसे शहरों पर, जैसे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और फिर वो समय आया जब इन्हीं खलीफाओं में से एक खलीफा हुए अली वलिद। एक खलीफा जिसका नाम मैं यहां बता रहा हूं आपको, अल वलिद। इस अल वलिद का एक राजनैतिक सलाहकार था, एक राजनैतिक सलाहकार या रक्षा मंत्री भी मैं कह सकता हूं, डिफेंस मिनिस्टर भी था, जिसका नाम था अल हज्जाज बिन यूसुफ। इस व्यक्ति के सोच ने क्या करवा दिया, अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। अब बात कर रहे हैं हम भारत पर अरब आक्रमण कैसे हुआ। भारत का मानचित्र आपके सामने है। उस समय पर चाइना में तांग डायनेस्टी रूल कर रही थी और तिब्बत में तिब्बत एम्पायर रूल कर रहा था। हमारे भारत की अगर मैं बात करता हूं तो सिंध प्रांत के अंदर भारत का ब्राह्मण वंश राज कर रहा था, जिसके शासक थे दाहिर। ऐसी क्या बात हुई कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत से हजारों मील दूर बैठे दमिश्क में उन खलीफाओं के मन में क्या आया कि भारत की तरफ बढ़ चले। उन्होंने मध्य पूर्व एशिया पर कब्जा किया, उन्होंने मिस्र जैसे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद उस क्षेत्र की सीमाएं भारत के पश्चिमी क्षेत्र से टकराने लगी। ये जो एरिया है ये भारत का पश्चिमी एरिया है, जिसको सिंध के नाम से जानते थे। और इसी सिंध क्षेत्र में राज कर रहा था कौन, दाहिर, राजा दाहिर। इनसे पंगा लिया गया। कैसे? तो देखिए, लगभग लगभग 7वीं शताब्दी का आरंभ हो चुका था, 6ठी शताब्दी के अंत की बात है, जब अल वलिद जो खलीफा हैं उनका साम्राज्य अपने चरम पर था। भारत के दक्षिण में स्थित एक क्षेत्र दिख रहा होगा, श्रीलंका। ये क्षेत्र
उस समय बहुत प्रबल माना गया है, अतूक धन संपत्ति का क्षेत्र माना गया है। और इस क्षेत्र का पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। इसी सिलोन से 8 समुद्री जहाज भर करके, किसके भर के? धन के भर के, कहां भेजे गए? अरब के खलीफाओं के पास, दमिश्क। और ये रास्ता ध्यान से देखिए किधर से होकर के ले गुजर रहा है। तो ये देखिए, ये क्षेत्र है भारत का सिंध, और इस सिंध क्षेत्र से होकर के गुजरता है। इसी सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा होगा, देबिल। मैं यहां थोड़ा सा डार्क कर दूं, दूसरे कलर से यूज करूंगा मैं। ये जो एरिया है, ये देबल बंदरगाह का एरिया है, ठीक है। और इस देबल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों के द्वारा ये 8 जहाज लूट लिए गए। ये 8 जहाज लूट लिए गए। अब जब ये 8 जहाज लूटे तो अल हजाज ने दाहिर के पास पत्थर भिजवाया कि ऐसे ऐसे आपके क्षेत्र में आने वाले एक बंदरगाह पर हमारे साथ ये वारदात हो गई है, और आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। बदले में दाहिर भाई साहब ने भी पत्थर भेज दिया कि ये एरिया मेरे क्षेत्र के पहुंच से बाहर है, यानी कि है तो मेरे अधिकार में ही, लेकिन वो मेरी पहुंच से दूर है, मैं वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा। और इस बात की सनक जग गई किसे? अल हजाज बिन यूसुफ को। और इससे ये बात सहन ना हो सकी, और इसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया भारत की सीमाओं में। इसके मन में केवल ये बात ही नहीं खटक रही थी, इसके मन में एक और संशय था। इसने अरबी व्यापारियों से भारत की अटूट संपत्ति के बारे में सुन रखा था, और उस अटूट संपत्ति को, उस बेशुमार धन को लूटने के लिए इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। बात पत्थर से नहीं बिगड़ी, मन में लालसा थी धन की, और धन के लालच ने इसको यहां भेजने पर मजबूर कर दिया, और भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये भारत पर पहला अरब आक्रमण होने जा रहा था, और इस पहले अरब आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अल हजाज बिन यूसुफ का दामाद मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर सिंध पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद नरसंहार कर दिया, एक जेनोसाइड कर दिया। कुछ लोगों ने इसको जो चाहिए था वो प्रदान किया, यानी कि इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, लोगों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि लोग इससे डर गए थे, इसके नरसंहार से डर गए थे। जो नहीं डरा उसको मार दिया, लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। और उसके अलावा अब इन्होंने कुछ नियम लागू कर दिए। जब सिंध पर इसने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया तो कुछ नियम लागू किए, और उन नियमों में से पहली चीज थी जजिया कर।
ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यानी कि जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते वो जजिया अदा करेंगे, और वो भी कितना, 1/2 या 2/3, आधा हिस्सा या 2/3 हिस्सा वसूला जाएगा। स्वर्ण मुद्राएं चलाई, गोल्डन कॉइन्स, जिनको दिरहम कहा गया, खजूर की खेती की और ऊंट पालन शुरू किया गया। भारत में ऊंट वहीं से आए हैं, खजूर वहीं से आए हैं, अरब क्षेत्र से। भारत में अरबी घोड़े लाने वाले भी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ही थे। उसके बाद जो हम बात बात पे बोल देते हैं ना, मानसून आ गया, मानसून कहां पहुंच गया, वो मानसून शब्द भी इन्हीं लोगों की देन है। लगभग तीन जग लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 3 वर्षों तक इसने भारत पर राज किया। इसने अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के बारे में सोचा, लेकिन ये असफल रहा, क्योंकि आगे भारत में कुछ मजबूत साम्राज्यों का राज चल रहा था, जिसमें प्रतिहार एक वंश था। उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि प्रतिहारों ने इनको वहीं रोक दिया। और 3 वर्षों के राज के बाद अल हजाज बिन यूसुफ की वहां अरब में मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद ही खलीफा अल वलिद की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो खलीफा बना वो बना सुलेमान इबन अली। और सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। सुलेमान दुश्मन था, राजनीतिक दुश्मन, किसका? अल हजाज का और अल वलिद का। उनकी दुश्मनी का बदला उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लिया। मोहम्मद बिन कासिम को तड़पा तड़पा करके वहां मौत के घाट उतार दिया। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी गर्दन काट करके अल हजाज के पास भेज दी थी, पर ऐसा नहीं है। जो इतिहासकार इस बात की पुष्टि देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को तड़पा तड़पा करके मारा गया, उनकी बातें ज्यादा सुनी गई। ठीक है, उनकी बात ज्यादा मानी गई। भारत की इन चीजों को भारत में लागू करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसने एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, हमारी संस्कृति से ये बहुत प्रभावित हुए, और हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर के इन्होंने हमारी कुछ चीजों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। अरबी भाषा अनुवाद। हमारी कुछ चीजों से प्रभावित होकर के इन्होंने हमारी किताबों को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। जैसे कि चरक संहिता हमारी एक मेडिकल साइंस की बुक है, औषधीय विज्ञान की किताब है, जिसको इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। हमारी एक बहुत बड़ी शासन के ऊपर लिखी गई किताब पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, उसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। हमारी अंकीय संख्याओं से, अंकों से इतने प्रभावित हुए कि उन अंकों को भी इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। यह कहानी थी दोस्तों भारत पर अरब आक्रमण की। उसके बाद किन बाहरी शक्तियों का भारत पर आक्रमण हुआ और किन भारतीय महान शक्तियों ने उनका सामना किया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कल वाली क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आज की जो आपकी क्लास रही
वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उन सभी चीजों को आप बड़े प्यार से और गहराई से अमल में लाया करें, क्योंकि वो सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आती है, कोई भी पॉइंट नहीं पता चलता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दिया करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके अलावा जो भी नया हमारे चैनल से आज जुड़ा है उसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार वीडियो को शेयर करेंगे और लगातार चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। मेरा मकसद है शिक्षा को उस लेवल तक पहुंचाना जो जिस लेवल पर दुनिया देख के कहे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत का शिक्षा तंत्र बहुत ही दृढ़ है, मजबूत है। दोस्तों, लगातार अपनी चीजों को शेयर करते रहना, ये आप लोगों के लिए ही लाई जाती हैं, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहती हैं। दोस्तों, किस चीज के लिए बेनिफिशियल रहेंगी ये, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि ये कोर्स किस लिए लाया गया है, किस चीज के लिए। तो देखिए, ये स्पेशल बैच जो है एसएससी जीडी के लिए है, सीजीएल के लिए है, सीपीओ के लिए है, सीएचएसएल के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए है, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए भी, नेवी के लिए अग्निवीर, जल सेना हमारी नौसेना के लिए भी है, ठीक है। बैंक के लिए भी है, बैंक में आने वाले जीके जो करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ ऐतिहासिक चीजों पर भी आधारित होते हैं, ठीक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारा ये बैच रहेगा और हमारे बैच का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, मिशन इंद्रप्रस्थ। बार बार इस नाम को याद रखना, क्योंकि मैं आपको इस इंद्रप्रस्थ का युधिष्ठिर बनाने लाया हूं। मैं आपको इस इंद्रप्रस्थ का युधिष्ठिर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी इस इंद्रप्रस्थ का राजा बने, इस इंद्रप्रस्थ में शासन करे। जिस प्रकार उस समय में उस इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर था, वैसे ही इस इंद्रप्रस्थ का राजा आप सभी विद्यार्थी बने। इसीलिए तो मैंने इसका नाम मिशन इंद्रप्रस्थ रखा है। अपने चैनल का नाम सामने आपको दिख रहा होगा, वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि समर्पण हम किसकी तरफ रखते हैं। बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना और चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा अब आप सोचते हो कि ये पीडीएफ, ये क्वेश्चंस हमें कहां मिलेंगे, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक देता हूं, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वहां से आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, आपके पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली क्लास की पीडीएफ मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी लगातार जुड़ते रहें और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत रखें। खासकर वो बच्चे ज्यादा ध्यान दें जिन बच्चों का 9 तारीख को एग्जाम है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।